क्लास 9। जैसे कि मैं आपको बेसिक पाठ्यक्रम में मैं वर्ण विचार समझा रही हूँ और उससे संबंधित प्रश्न मैं आपको लिखा रही हूँ। तो बच्चों, जो मैं आपको बेसिक पाठ्यक्रम करा रही हूँ ये आपके कोर्स का नहीं है। ये आप जो पुराना पढ़ चुके हैं उसका मैं आपको पुनराभ्यास करा रही हूँ। उसके बाद 10 दिन, जैसे मैंने आपको पिक भेजी थी कि 10 दिन आपका पुनराभ्यास चलेगा, यानी कि बेसिक पाठ्यक्रम को लेकर मैं चलूँगी। 10 दिन के बाद मैं आपका जो बुक्स का है, जो सिलेबस है, वो मैं आपको कराऊँगी। बच्चों, ये आपका बेसिक पाठ्यक्रम है। कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक पाठ्यक्रम है वो मैं आपको करा रही हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको कराया था वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार के कितने भेद होते हैं, इससे संबंधित मैंने आपको प्रश्न लिखाया था। तो मैंने बताया था कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और आपका व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 11 और जो व्यंजन होते हैं वो आपके होते हैं 33। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका पलोक्त स्वर। उसी प्रकार जो व्यंजन है आपका, स्वरों की मदद से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए निकलती है। और व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? व्यंजन की संख्या 33 होती है। जो आपको जो व्यंजन है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और आपका ऊष्म व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है उसमें कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं। यानी कि जब हम जिन व्यंजन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करते हुए बाहर आती है। जैसे कवर, का खा गा गा, चवर, चा छा जा जा, टवर, टा ठा डा ढा, टवर, पवर। ये जो व्यंजन है इनका उच्चारण करते समय जो वायु वे हमारे मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। उसके बाद आपका आता है अंतःस्थ व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में जो जीभ होती है वो पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, वा, रा। जब हम ये स्वरों का उच्चारण करते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में जो हमारी जो जीभ होती है वो मुख के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती। उसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो वायु होती है वो मुख से रगड़ करती हुई ऊष्मा के साथ बाहर आ जाती है। यानी कि जिन स्वरों का हम लोग उच्चारण करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो मुख के जो पूरी तरह मुख से जो वायु होती है मुख से रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ बाहर आ जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये थे आपके 3 व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और आपका ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में है कि 2 स्वरों सहित व्यंजन
के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क श श, इसका बन जाएगा रक्षा। चित्र, विज्ञान, श्रवण, यानी कि दो स्वर सहित व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का अर्थ होता है दोहरा या दो बार। द्वित्व का अर्थ होता है दो बार एक स्वर रहित व्यंजन तथा अपने ही जैसे स्वर सहित व्यंजन के मेल से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चक्की, कच्चा, बब्बर। इसमें क्या है, इसमें जो शब्द आए हैं, जो वर्ण आए हैं, वो दो बार आए हैं। जैसे चक्की में का है, जो का है वो आपका दो बार आए हैं। उसी प्रकार आता अयोगवाह। हिंदी में अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार, नासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और आपका विसर्ग। अब इसके आगे मैं आपको कल समझाऊंगी। आप इससे संबंधित जो प्रश्न मैं आपको लिखा रही हूँ वो आपको अपनी फेयर कॉपी में रखने हैं और फेयर कॉपी में करने के बाद आपको क्लास ग्रुप में वर्ड सेंड भी करना है। तो कल मैंने आपको प्रश्न लिखाए थे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। आज जो मैं आपको लिखा रही हूँ वो उसी के आगे आप प्रश्न लिखेंगे। तो प्रश्न में आपका व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आपका है हिंदी, टॉपिक है आपका वर्ण। आपका है आपका टॉपिक वर्ण। प्रश्न व्यंजन किसे कहते हैं, ये व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर है स्वरों की मदद से बोले जाने वाले। स्वरों की मदद से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए
स्पर्श करते हुए निकलती है। उसके बाद पूछा गया व्यंजन के कितने भेद होते हैं या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्पर व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आपका प्रश्न है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है 2 स्वर सहित व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों ये था आपका वर्ण विचार और उससे संबंधित मैंने 2 प्रश्न आपको लिखाए हैं। ये जो 2 प्रश्न हैं उनको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है और क्लास ग्रुप में सेंड करना है। क्लास का समय रात को 8 से 8:30 बजे है ग्रुप में सेंड करने का समय। और बच्चों ये जो आपका जो बेसिक पाठ्यक्रम चल रहा है ये भी आपको फेयर कॉपी में करके ग्रुप में सेंड करना है ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगा सकूं और आपको 1 नंबर इसका दे सकूं। और कोई समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।